बाजार में पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कल भी कही थी, ऑप्शंस का चस्का भूल जाइए आप। आई थिंक मैं लोगों से एक चीज़ कहूँगा, आप अपना लेजर देखिए पिछले 1 महीने का 2 महीने का। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करी है ना, हो सकता है वो खाली हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं कई ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो मुझसे बात करते हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए ना F&O का जैसा खासतौर से ऑप्शंस का भूल जाएं। F&O में पैसा बनाना है ना तो बाय फ्यूचर्स विद हेजिंग करें। डेली ऑप्शंस वो तो खैर कुछ टाइम बंद ही हो जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा भूल जाएं कुछ टाइम तक। और कुछ दिन तक मार्केट में ना आप स्टॉक्स ढूंढें जहाँ पर ग्रोथ प्लस वैल्यू है। मुश्किल होगा ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना, ग्रोथ प्लस वैल्यू, जहाँ पर नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं प्लस स्टॉक्स भी करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसमें ट्रेंड हो सकता है, ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि नंबर तो फिर भी अच्छी है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी तो वो अलग बात है, बट वैल्यू नहीं है वहाँ पर। प्रॉब्लम ये है क्योंकि एक्सपेंसिव है स्टॉक, तो उसको भले ही आप हटा दें, लेकिन कोई ऐसी पॉकेट ढूंढें जहाँ पर ग्रोथ और वैल्यू दोनों दिख रही हो आपको, और वहाँ पर अच्छे शेयर्स ढूंढें और वहाँ पर SIP करें अगले 1-2 महीने जब मार्केट थोड़ा वीक रहने वाला है या हो सकता है वीक। हाँ, अगर आप निफ्टी को स्पेसिफिकली ट्रैक करते हो, 2 लेवल्स पर नज़र रखनी है निफ्टी पर हमें। वो 2 लेवल कौन से हैं? 6 नवंबर का हाई, मतलब जो इलेक्शन डे था उसका हाई 24,537, जो कि 20 डे में भी है। 2 दिन कल हाई उससे थोड़ा सा नीचे था, और 4 नवंबर का लो 23,816। ये मार्केट अब बेसिकली इन 2 लेवल्स की है कि इन 2 में से कौन सा लेवल निकलेगा। 24,537 के ऊपर निकले हम, आशीष, बड़ी तेज़ी होगी। 23,816 के नीचे अगर हम फिसले तो बड़ी मंदी होगी मार्केट में, ठीक है। कुछ सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं यहाँ से, अगेन फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें 3 सेक्टर्स की मैं बात करूँगा। पहला है मेटल्स, दूसरा है IT, और तीसरा है PSU बैंक्स। ये 3 सेक्टर्स हैं जिन पर आप कुछ समय के लिए फोकस कर सकते हैं। मेटल क्यों? चाइना का फैक्टर, यहाँ पर अगर चाइना का बड़ा पैकेज आया तो। IT क्यों? US इकोनॉमी और डॉलर रेट कट, इन सब का फैक्टर, तो ये इस वजह से। और PSU बैंक्स क्यों? आज क्लियर हो जाएगा वैसे, लेकिन नंबर्स अब तक सारे PSU बैंकों के अच्छे हैं। इस बार अगर SBI भी डिलीवर कर दे, और रिलेटिव स्ट्रेंथ है PSU बैंकों में, और वैल्यूएशन का फैक्टर है। वो ग्रोथ प्लस वैल्यू में अगर एक सेक्टर इस समय फिट बैठ रहा है तो PSU बैंक है। तो वो एक लॉजिक हो सकता है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। इंटरेस्ट